हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का जो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साइंस और मैथ दोनों पढ़ाऊंगी, तो आज हम लोग साइंस का ये अध्याय देखेंगे। तो ये रसायन विज्ञान आज से मैं शुरू कर रही हूँ। ये है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन, कक्षा 8 में भी पढ़ा है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन अब हम लोग 10 में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो भी चेंजिंग होता है, जो भी केमिकल चेंजिंग होता है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वो कोई भी दो या दो से अधिक जो है रसायन, उसके बीच में अभिक्रिया के फलस्वरूप ही कोई भी चेंजिंग होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो उससे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम जो होता है Mg, उसको अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो वो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। उसका सभी जो गुण हैं वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, एक नया चीज़ बन जाता है। तो ये क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो ये रसायन के बीच में अभिक्रिया हुआ, इसीलिए हम लोग इसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग समीकरण से दिखाएं जैसे अभी, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, फिर हम लोग रासायनिक समीकरण देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे हम लोग परिभाषा इसका लिखते हैं। 2 मार्क्स वाला जो होता है क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट ये परिभाषा भी पूछ सकता है, या नहीं तो समझा हुआ रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ होने वाले रासायनिक परिवर्तनों, मतलब रासायनिक जो चेंजिंग होता है, परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। बहुत ही साधारण में और अपना भाषा में लिख रहे हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ऊपर में ही लिखा होता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने सेम लिखा वैसा ही लिख दो। समझ में आया है तो आप कैसा भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस समझ में आ जाए एग्जामिनर को, चेक करने वाले को। जैसे इसका उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं, दूध से दही का जो फट जाता है, दूध से दही में परिवर्तन जो हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? उसका रूप बदल जाता है और उसके जो स्वाद भी हैं वो बदल जाते हैं। या लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो लोहा का भी रंग बदल जाता है, उसके गुण में भी परिवर्तन आता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जो भी केमिकल चेंजिंग होते हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे दैनिक जीवन में, वो सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण बहुत ही आसान शब्दों में लिखेंगे इसे। रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। जैसे गणित में भी समीकरण होता है ना, बस उसी तरह से इसमें भी हम लोग समीकरण करके उसको लिख देते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ लिखेंगे हम लोग टॉपिक, तो इस तरह से नीचे में अंडरलाइन कर देंगे और फिर हम लोग डैश दे के पैराग्राफ चेंज करके इस तरह से लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बनते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाओं
अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण से ही दर्शाते हैं ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग जिस समीकरण से दर्शाएंगे वो क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए हम जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आयरन वाला, लोहा वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लोहा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, प्लस इसमें अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो ये क्या बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। लोहे पे जंग लग जाता है तो Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक समीकरण से दिखाया इस अभिक्रिया को, तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। आगे हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ये जो समीकरण बना है ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा। तो हम लोग आगे सीखेंगे रासायनिक सूत्र, फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप लोगों को परमाणु संख्या और वैलेंसी भी सीखना होगा, तो उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। बने रहे हमारे साथ। डॉट को कमेंट में पूछे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।